शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत से आई समरी के साथ करेंगे, जहां पर फिलहाल वर्तमान स्थिति यह है कि ना करते हुए भी एकनाथ शिंदे हां कर बैठे हैं और इसको लेकर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब भी एक सवाल ही है। आप कंफ्यूज हो उससे पहले ये सवाल सुनिए। सवाल कुछ यूं है कि क्या शिंदे की ना में भी हां होती है? अब इसका जवाब भी यही है कि हां, शिंदे की ना में भी हां होती है। और ऐसा हम नहीं, बीते 11 दिन से चली आ रही महाराष्ट्र की सियासी कहानी कहती है। महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस खत्म होने के साथ इस बात से भी पर्दा उठ चुका है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं। शिंदे कल डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उन्होंने शिंदे से सरकार में रहने की गुजारिश की है और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैं फडणवीस को बधाई देता हूं, मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं इसके बारे में शाम को बताऊंगा। इस पर अजित पवार ने कहा, मैं तो कल शपथ लेने वाला हूं, लेकिन शिंदे का फैसला क्या होगा ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इस पर हल्के अंदाज में जवाब देते हुए शिंदे ने कहा था, दादा को शपथ लेने का अनुभव ज्यादा है, सुबह और शाम दोनों का अनुभव है। कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। इस बातचीत पर एक मुस्कुराहट निश्चित तौर पर बनती है। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस कल यानी कि 5 दिसंबर की शाम 5 बजे आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इसके साथ ही फडणवीस महाराष्ट्र में दशकों के मिथक को भी तोड़ देंगे। राज्य में अभी तक कोई भी डेप्यूटी सीएम बनकर सीएम नहीं बना है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहने के बाद डेप्यूटी सीएम की शपथ लेकर सभी को चौंका दिया था और अब वो मी पुनः आलोए यानी कि मैं फिर से आऊंगा वाले अंदाज में सीएम की कुर्सी पर वापसी करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। अगर फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिंदे की एंट्री होती है तो वो राज्य के 10वें डेप्यूटी सीएम होंगे और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समय तक डेप्यूटी सीएम रहने का रिकॉर्ड अजित पवार के नाम है। वो 5 बार डेप्यूटी सीएम की शपथ लेकर अब तक 7 साल 215 दिन राज्य के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। और दूसरे नंबर पर छगन भुजबल, तीसरे नंबर पर है आर पाटिल, फिर उसके बाद गोपीनाथ मुंडे और देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके अलावा राज्य में रामराव आदिक, सुंदरराव सोलंके,
विजय सिंह मोहिते पाटिल के साथ नासिक राव तिरपुडे डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये चेहरे आपके सामने हैं। अजित पवार 6वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। राज्य में सबसे अधिक वक्त डिप्टी सीएम का पद एनसीपी के पास रहा है और इसके बाद बीजेपी और फिर कांग्रेस का नंबर आता है। वहीं देवेंद्र फडणवीस की एक कविता आज सच साबित हुई, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौटकर वापस आऊंगा। यह कविता 2019 में विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने सुनाई थी, जो कि सच साबित हुई। महज 5 साल के अंदर देवभाऊ महाराष्ट्र की राजनीति के बाजीगर बन गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना परम मित्र बताया और ये ऐसे नहीं हुआ। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने जी तोड़ मेहनत की, सटीक रणनीति बनाई, 70 से ज्यादा रैली, सभा, रोड शो किए। सीएम योगी आदित्यनाथ किनारे बटेंगे तो कटेंगे की लाइन को लेकर चले, जिसका नतीजा ये रहा कि विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड जीत मिली। अकेले बीजेपी 132 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास को रच चुकी है, अपने खुद का जीत का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब देवा भाऊ यानी कि फडणवीस सूबे के अगले चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होंगे और कल उनकी होगी ताजपोशी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। ऐसे में हम एक बार आपको मंत्री पद के संभावित नाम भी बता देते हैं। ये संभावित नाम सूत्रों के हवाले से अभी तक आ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो इस वक्त ये रही और आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर है। रविंद्र चौहान डोंबिवली से जीतकर आए थे, नितेश राणे कुदाल से, गणेश नाइक कैरोली से, मंगल प्रभात लूड़ा मालाबार हिल से, आशीष शैलार बांद्रा पश्चिम से, राहुल नार्वेकर कोलाबा से, अतुल भातखलकर कांदिवली से, शिवेंद्र सिंह राजे भोसले सतारा से, गोपीचंद पडलकर जाट से, माधुरी मिसाल पार्वती पुणे से, राधाकृष्ण विखे पाटिल शिरडी, चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से और संजय कुटे जलगांव जामोद से, गिरीश महाजन जामनेर से, जयकुमार रावल सिंदखेड़ा से और पंकजा मुंडे विधान परिषद और अतुल सांबे औरंगाबाद पूर्व से। ये है विधानसभा के लिए बीजेपी के संभावित मंत्रियों की सूची। इसके साथ साथ शिवसेना के जो संभावित मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें एकनाथ शिंदे स्वयं शामिल हैं, इसके साथ ही दादा भूसे और साथ ही शंभुराज देसाई, गुलाब राव पाटिल, अर्जुन खोतकर, संजय राठौर और उदय सामंत। अब ये हैं वो कुछ संभावित मंत्री। बहरहाल इसको लेकर आज सहमति बन चुकी होगी। कल 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण भव्य तरीके से आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और जो नाम फाइनलाइज हुए हैं वो भी कल इन तीनों के साथ शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और महाराष्ट्र को मिल जाएगी महायुति की सरकार।